प्रदेश की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, मुखरता से मुद्दे उठ रहे हैं। जन कारवां के मंच से अपने मुद्दे जिम्मेदारों के कानों तक सीधे पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक 14 शहरों में नर्मदा चंबल जन कारवां अपना पड़ाव डाल चुका है और आज 15वां दिन है। जन कारवां आज पहुंचा है मध्य प्रदेश के सिवनी। सिवनी की जनता जन कारवां के जरिए जो यहां जनमंच हमने लगाया है, जन चौपाल सजाई है, इसकी तैयारी पूरी है। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नवीन कुमार सिंह के पास में, जिनके साथ में वहां स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि जुड़े। ओवर टू यू नवीन, क्या कहती है जनता, सुनवाइए लोगों को। शुक्रिया पुनीत। इस वक्त IBC 24 का नर्मदा चंबल जन कारवां पहुंच चुका है सिवनी में। सिवनी मोगली के शहर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले एक सिवनी के गौरवशाली इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। सिवनी गोंडवाना रियासत का हिस्सा रहा कभी। गोंड राज्य के 52 गढ़ों में से एक सिवनी भी था। अंग्रेजी दौर में इसकी महत्ता बनी रही। शासन काल में सिवनी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सिवनी नागपुर से जबलपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के किनारे आबाद है। आजादी के बाद सिवनी 1956 में जिला बना। घने जंगल और विविध वन्य प्रजातियों के लिए विख्यात रहा है सिवनी। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने सिवनी से प्रेरित होकर जंगल बुक नाम की फेमस किताब लिखी थी। इसका लीड कैरेक्टर मोगली है। जंगल बुक की रचना भूमि सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व है। सिवनी में घने जंगलों के अलावा कई प्राचीन जैनालय, मठ और मंदिर भी हैं। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आखिर सिवनी क्यों है विकास की रफ्तार में सबसे धीमे, क्यों है सबसे छोटा और सबसे पिछड़ा हुआ जिला? इन सारे मुद्दों को, सिवनी के तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम मुद्दों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व को देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त है। कुदरती तौर पर यह बेहद धनी इलाका है, पर प्रदेश के पिछड़े जिलों में भी शुमार होता है। कमजोर अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार की कमी ने इस इलाके की उन्नति को रोक रखा है। पिछड़ापन इतना है कि साल 2006 से इसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिलता है। देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों को यह ग्रांट दिया जाता है। विडंबना यह है कि दूसरे इलाके जहां आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सिवनी पीछे जा रहा है। बुनियादी संसाधनों के न होने के चलते यहां पहले से चल रहे कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। परिसीमन के बाद सिवनी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र घनसौर को भी समाप्त कर दिया। यही नहीं, संभागीय मुख्यालय को भी छिंदवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। सिवनी में बदहाल सड़कें भी एक मुद्दा है। कुल मिलाकर सिवनी एक ऐसे इलाके के तौर पर सामने आता है जहां सुविधा कम है और संघर्ष ज्यादा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, सिवनी। वैसे तो सिवनी जिले का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। जिस कैरेक्टर को, जिस कार्टून को घर का बच्चा जानता है, हर घर का बच्चा जानता है, वही कैरेक्टर इसी शहर का है, इसी जिले का है, जिसे लोग मोगली के नाम से जानते हैं। द जंगल बुक जिस लेखक ने लिखी, वो इसी जिले के पेंच के जंगलों में उस कहानी को गढ़ा है और यहीं मोगली इसी जिले का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे आज जन चौपाल के जरिए कि आखिर मोगली के शहर को किसकी नज़र लग गई, क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्यों यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, और तमाम जो सुविधाएं हैं जो दूसरे बड़े शहरों को मिलती हैं, उनसे सिवनी जिला वंचित रहा है। सबसे पहले मैं चलता हूँ, यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं सिवनी के दिनेश राय मुनमुन जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, सिवनी का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। 1956 का जिला बना हुआ है, 61 साल हो गए हैं। आपको लगता है सिवनी वहीं का वहीं है कि कुछ आगे बढ़ा है? नहीं, सिवनी का जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास है। हमारे यहाँ मोगली लैंड से भी जाना जाता है। हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की भी जन्म स्थली है
किंतु ये मैं जरूर कह सकता हूँ, आपका कहना बहुत सत्य है। सिवनी का जिस तरीके से विकास होना था, जैसे हम आसपास के जिला देखते हैं, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, तो उनकी दृष्टि से हमारा सिवनी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से भी पीछे हैं हम लोग, आर्थिक दृष्टि से, रोजगार के साधन को लेके, यहाँ के हमारे सिंचाई के, किसानी क्षेत्र से, हर चीज़ से हम लोग वास्तव में पीछे है हमारा सिवनी जिला। महाकौशल का ये एक ऐसा जिला है जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। गेहूं उत्पादन का अच्छा एक सेंटर है पूरे महाकौशल की अगर बात करें सिवनी में, तो क्यों यहाँ पर उस तरीके का विकास नहीं हो पाया? कहाँ आपको लगता है किस जगह चूक हो गई, किन से चूक हो गई? देखिए, हमारे यहाँ पर जो ज़मीनें हैं काफ़ी अच्छी पैदावार की ज़मीनें हैं, लेकिन सिंचाई की पूर्णतः व्यवस्था ना होने की वजह से यहाँ की ज़मीनों में जो फसल हमारे जो निकलना था, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम इसको लाभ का धंधा, व्यवसाय का धंधे के रूप में लाना चाहते हैं खेती, उसके लिए अभी जो पेंच व्यापारतन योजना से जो हमारे क्षेत्र में पानी आ रहा है, निश्चित है सिवनी जिला, सिवनी विधानसभा के लिए बात नहीं करता है, सिवनी जिला हमारा पंजाब से बढ़ के निकलेगा यहाँ गेहूँ, और यहाँ का उत्पादन कृषि में आगे बढ़ेगा। किंतु अभी जो योजना शासन ने लाई है वो प्राय उस एरिया के लिए इसको क्रियान्वयन करना था जो पूर्व में घोषित थी, जहाँ पर ड्राई एरिया है। अगर उस एरिया में अगर जो नहर जाए तो वो एरिया में डेवलपमेंट आता है, लेकिन जो सिंचित हमारे कुआं हैं, बोर हैं, नदी नाले हैं, उन्हीं क्षेत्र को सिंचित करके उसी में हमको 21,000 हेक्टेयर बता के उस क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। वास्तव में अगर इस योजना को पूर्णतः लाभ अगर इस क्षेत्र को देना है, इसको विकसित करना है, तो हमको और आगे तक के लिए सोच करना पड़ेगा और ड्राई एरिया में इस नहर को पहुंचाना होगा। ये तो सिवनी जिले के विधायक हैं, उम्मीद है इनको कि ज़रूर विकास होगा, तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी, तमाम जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर नजर आएंगी। मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिलहाल महामंत्री हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आपके जिले को किसकी नज़र लग गई? इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद 61 साल हो चुके हैं, हम लोग पिछले 2 दिनों से इस शहर में हैं, कई लोगों से बात की, कई लोगों से रूबरू हुए, व्यापारी से, छात्र से, महिला से, युवाओं से, सबसे रूबरू हुए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम लोग को नज़र नहीं आया, ना कोई रिएक्शन इस तरीके का आया। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हुई है? देखिए, सिवनी जिले के अंदर जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल का विकास है। जितनी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं उसको भलीभूत पहुँचाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भी ऐसे कार्य नहीं किए गए जिससे हमारे सिवनी जिले के विकास के बारे में कोई आयाम उनके नाम पर लिखा जाए। हमारे यहाँ पर किसानों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ नौजवानों से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं, और सब में बड़ी बात जो है, हमारे यहाँ की जो मूलभूत 2 समस्याएं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ पे वोट ली थी, वो पहली तो ये थी कि हमारे यहाँ से 4 लाइन गुजर रहा है। ये शेषा सूरी की ये जो रोड हमारे यहाँ से जलने वाली थी, इसको कांग्रेस शासनकाल के समय से लेकर अभी तक जब भी प्रयास किया गया तो हमारे द्वारा ज़्यादा उसके लिए प्रयास किया गया, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। दूसरी हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित बात है, वो भी हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है। ये 4 लाइन ये भी तो मुझे सुनने में आया है कि 4 लेन का काम शायद कमलनाथ जी की वजह से रुका हुआ था। लोगों ने यहाँ की बताया कि पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिल पाई। मैं आपको वही बात बता रहा था कि इतनी विषम परिस्थितियों के होने के बाद भी जब केंद्रीय मंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, उन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपया दिया। आज उसके द्वारा जिस तरह नगर पालिका में बंडर मार्ट लगी हुई है, विकास के नाम पर या काम पे तो यहाँ पे कोई बात इनकी बोला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिलता है, जो हमारे सिवनी जिले के लिए उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य में हमारे यहाँ पर मेडिकल लाइन हमारी बहुत ज़्यादा वीक है। ये मेडिकल वाली बात कर लेंगे। मैडम, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कोमल जी हैं। कोमल जी, बताइए आपको क्या लगता है इस जिले को किसकी नज़र लगी है, कहाँ चूक हुई है? 61 साल हो गए हैं, आपके पड़ोस के जिले हैं, छिंदवाड़ा है, उसको देख लीजिए आप। हम छिंदवाड़ा के रूट से आए हैं, रास्ते पर सड़क अच्छी थी, यही 4 लेन यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखता है। तो क्या लगता है आपको, कुछ पॉलिटिकल फाइट के चक्कर में शहर का विकास रुका हुआ है? डेफिनेटली यहाँ पे नेतृत्व की कमी है, और जैसा कि आपकी ओपनिंग लाइन थी कि मोगली का ये शहर है, तो सिवनी को बाहर के लोगों ने ज़्यादा योगदान दिया है बजाय कि यहाँ के लोगों ने। और चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर कांग्रेस इतना अच्छा कर रही होती तो लोग बीजेपी को ऑप्ट नहीं करते। और अभी यहाँ तो निर्दलीय विधायक बैठे हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी।
हाँ, लेकिन विधायक जी का भी जो मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरी नहीं कर पाए हैं, और सांसद महोदय तो आए नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो लेके ही बैठी हूँ उनका अपने साथ में, और इस तरह की बातें उन्होंने कही है, उसमें से 2 लाइन्स भी उन्होंने पूरी नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो वो तो यहीं के है ना, इसी शहर के लोग हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम शहर की है, और सबसे ज़्यादा उसमें जो समस्या मुझे लगती है वो शिक्षा की है, क्योंकि स्कूल्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो लोगों को समझ ही नहीं है कि किस दिशा में कैसे काम करना है। बस मैनिफेस्टोज अगर आप उठा के देखें, जो भी चुनाव जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने जो भी बातें कही है उसमें से वो कुछ भी पूरा करने में अभी तक सफल नहीं हो। चलिए, ये बात हुई कि बीजेपी या तमाम जो दूसरे कांग्रेस के हों या बीजेपी के जो सांसद हैं वो लोग अपना मैनिफेस्टो को पूरा अब तक नहीं कर पाए हैं। हालांकि 3 साल हो चुका है, मोदी सरकार के भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं मेरे साथ। हालांकि आज चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरकंटक में थे, इस वजह से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ शरीक नहीं हो पाए, लेकिन अपनी पार्टी के लिए बीजेपी के कई जो जिला स्तर के नेता हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, नगर पालिका के सभापति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक हैं मुनमुन जी, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जो काम हो जाने चाहिए थे 61 सालों से वो नहीं हुए। अब सरकार बीजेपी की है, वहाँ से बावजूद उसके यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, 61 सालों में से विगत जो 15 वर्षों से हमारी सरकार है, तो देखा जाए तो काम अभी ही हो रहा है। इनका हमेशा से कहना ऐसा रहा है कि कांग्रेस ने काम किया है। अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो जनता कांग्रेस को दोबारा से चुनती क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन रही है, इसका मतलब ये है कि जनता संतुष्ट है, जनता को काम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आज पेज की परियोजना है। 15 साल में बताइए, सिवनी में कुछ 5 बड़े काम बताइए। देखिए, पेज की परियोजना का जो प्रोजेक्ट है वो, उसके बाद में देखा जाए तो जो हमारी 4 लेन बन रही थी उसे रोकने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है, आदरणीय कमलनाथ जी को ही जाता है। साथ ही साथ काम आपके जमाने से ये एक यहाँ से बात ले लेते हैं। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? ये जो पेज परियोजना के बारे में जो बता रहे हैं ये सरासर गलत है। ये माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह और स्वर्गीय हरवंश सिंह से लेकर सारे कांग्रेस के नेताओं की देन है। ये पेज परियोजना कांग्रेस के शासनकाल की देन है। भारतीय जनता पार्टी के समय एक काम सालाना 12 टाइगर्स की मौत होती इसी पेज में, शिकार से या दूसरे कारणों से। आप बताइए, प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे आप। देखिए, अगर वहाँ पर ऐसी कार्रवाई, ऐसे कोई शिकार वगैरह होते हैं तो निश्चित ही गलत है। और शिकार से जितने टाइगर मारे जा रहे हैं, रोड पे तो आज तक एक भी टाइगर मारा नहीं गया, किंतु कमलनाथ जी के माध्यम से, अपने करीबियों के माध्यम से एक रोड बन गई होती तो शायद ऐसा होता। रोड बनी नहीं है, इसीलिए रुकी, इसीलिए थी कि रोड में शेर मारे जाते। आप मुझे रिकॉर्ड उठा के दिखा दे कि एक भी अगर शेर रोड पे मारा गया हो, हमेशा शिकार पे ही शेर मारा गया है। और रोड रोकी गई है शेर का एक्सीडेंट ना हो कहकर, जबकि इंसानों की इतनी मृत्यु हो चुकी है। इतने लोग नागपुर जाते जाते रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। एक एनआरआई थे जिनके ऊपर ट्रक गिर गया, मतलब कार के ऊपर ट्रक गिर गया और उस एनआरआई की मौत हो गई। उसकी वजह से सिवनी की छवि मतलब पूरे विश्व स्तर पर कितनी ज़्यादा खराब हुई। तो इनके नेताओं के द्वारा तो कामों को रोका जा रहा है, काम तो इनके द्वारा किए नहीं गए बल्कि काम को रोका जा रहा है। और ये पॉलिटिकल फाइट है जो अभी भी देखने को मिल रही है, लाइव शो के दौरान भी देखने को मिल रही है। जबकि पूरे शहर में बीजेपी कांग्रेस को लेकर जो फाइट होती रही है उसका नतीजा ये रहा कि हमारे साथ इस वक्त निर्दलीय विधायक यहाँ से जीते हुए बैठे हुए हैं। फिलहाल एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एक बार फिर स्वागत है हमारे नर्मदा चंबल जन कारवां में। मेरे साथ तमाम लोग भी बैठे हैं। अभी हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात की है, इसके बाद हम लोगों से बात कर लेते हैं कि यहाँ के क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियाँ हैं। आप बताइए सर। यहाँ पर जो भी हो रहा है, विकास से जो पिछड़ रहा है शहर, उसमें बीजेपी कांग्रेस का बराबर का योगदान है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई काम अच्छा आता होता है तो श्रेय की राजनीति चालू हो जाती है। बीजेपी लग जाती है कि कांग्रेस को श्रेय ना मिले, कांग्रेस लग जाती है बीजेपी को श्रेय ना मिले। 4 लेन का ही मामला मैं बताता हूँ। कमलनाथ जी ने उसे जैसे तैसे रुकवाया, ठीक है, उनने रुकवाया। उसमें हमारे निर्दलीय विधायक सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आज उन्होंने स्टे लेके रखा है। आगे काम भविष्य में चालू होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, जनमंच का वकील लास्ट टाइम में नहीं था वहां पर। जनमंच का वकील लास्ट टाइम में नहीं था वहां पर। जनमंच ने लड़ा था, जनमंच ने लड़ा। चलिए, हाँ बाकी आप बताइए। देखिए, सिवनी के साथ
पिछले कई सालों से नेतृत्वहीनता रही है। यहाँ जो भी आता है वो झुंझुना पकड़ाता है विकास के नाम पर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी। निर्दलीय विधायक को सिवनी की जनता ने बहुत दम लगा के जिताया। पिछले 3 साल में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे वादे किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत वादे किए, मेडिकल रोड, पीजी कॉलेज से लेके हर चीज। इसका जवाब मुनमुन जी से ले लेते हैं। मुनमुन जी से ले लेते हैं। 3 साल बोल रहे हैं कि 3 साल हो गए हैं आपको, कोई ऐसा विकास का काम आपने नहीं किया अपने क्षेत्र में। कौन बोला? ये पीछे से आवाज है। देखिए, उनका तो काम बोलना है ना, जो विरोध करना उनका काम ही विरोध करना। आज देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज का, पीपी मूड के कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में हमें शासकीय कॉलेज की घोषणा की, लेकिन वो हुआ नहीं। अब जाके उन्होंने इसका बोला है। उसके बाद अभी 4 लाइन की जो बात कर रहे थे, 4 लाइन की जो बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार इसमें पूरी सक्रियता से, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में गया था, जनमंच के भाई संजय तिवारी जी के साथ हम लोग गए और उसके उस समय स्वीकृति लेके आए। जो मेरे 6 किलोमीटर मेरे विधानसभा की रोड आज बन रही है, जो सिर्फ नेशनल पार्क वाला जो एरिया है 9-9.5 किलोमीटर का, वो जिन कारणों से रुका है, लेकिन वो रुका है, लेकिन उसका लिए उसको जो बात कर रहे हैं अभी जनमंच, सिवनी जनमंच ने भी उसमें लगाया गया। उसमें मैं भी आखिरी दिन का जो फैसला हुआ उस दिन मेरा वकील और मैं स्वयं खड़ा हुआ। जे बिल्कुल आज आप लिखवा के देते हैं सरकार से कि सरकार के नहीं हो सकता। ये तो खुराना जी हैं, ये चुनाव हारे हैं मेरे से, आज ऐसी बात कर रहे हैं। इनके जो नेता हैं, इन्होंने जो रोड को रुकवाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल हो गए, आज ये रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। एक निर्दलीय विधायक से इतनी उम्मीद कांग्रेस और भाजपा सरकार इनकी है। कितनी कमजोर है कांग्रेस सरकार इनकी है। खुराना जी, आप बोल रहे हैं कि आप चुनाव हारे हैं। देखिए, मैं चुनाव हारा हूं और मैं जनता के निर्णय को सिरोधार्य करता हूं, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से झूठ बोल के वोट लेना ना कभी सीखा है, ना कभी करूंगा ऐसा काम में। अभी आपने बहुत सा प्रश्न किया था यहाँ पे कि सिवनी को किसी नजर लग गई है। सिवनी को जब से 2003 से भाजपा की सरकार बनी है, तब से सिवनी जिले के विकास को ग्रहण लग गया है। आप अच्छी तरह से पता किया, 2 दिन आप यहाँ रहे, आपको मालूम होगा कि जो भी विकास कार्य इसके पहले चल रहे थे, कांग्रेस सरकार, जितने भी विकास के मील के पत्थर यहाँ गड़े हैं वो कांग्रेस सरकार के समय के गड़े हैं। आज भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, ये काम बता दें भाजपा वाले जो सिवनी जिले के विकास के लिए गिनवा दें अपना एक काम, कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, 1 मिनट और, जो बात बार बार कमलनाथ जी के लिए आती है कि कमलनाथ जी ने विरोध किया, क्यों भैया? यहाँ के विधायक, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो क्या चूड़ी पहन के बैठे थे? क्या वो हाथ में दही जमा के बैठे थे? उनने क्यों नहीं किया? यदि आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम आप संभालेंगे ना, कि पड़ोसी को दोष देंगे आप, है ना? तो आप अपने खुद की अकर्मण्यता को, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नपुंसक जनप्रतिनिधि अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाते हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। हाँ, बताइए। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, यदि आपने सबसे पहला प्रश्न किया था कि सिवनी जिला मोगली के नाम से जाना जाता है, मोगली यहाँ की पहचान थी, निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि यहाँ मोगली के नाम से आपने इतने दिन में घूमे। आदि शंकराचार्य का भी यहाँ स्थापित एक मठ है, मठ मंदिर में आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, और जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जो 2 पीठों के मठाधीश हैं वो भी इसी जिले के निवासी हैं, इसी जिले के उनकी जन्मस्थली है। इसके बावजूद भी सिवनी जिला निश्चित तौर पर आज विकास की दौड़ में अन्य जिलों की अपेक्षा पीछे है। तो यहाँ एक अभिवक्ता के द्वारा कहा गया था कि यहाँ जो भी विकास हुआ है तो बाहर के लोगों के द्वारा किया गया है, तो वो सरासर झूठा है। आपने भी पहले कहा कि सिवनी जिला पंजाब के नाम से जाना जाता था, तो सिवनी जिला यदि पंजाब के नाम से जाना जाता है तो उसका श्रेय यहाँ के पूरी तरह से किसानों को जाता है, जो मेहनती यहाँ के किसान हैं, कि जो किसान, जिन किसानों ने मेहनत करके अपनी उपज को और लेके आते हैं और जनसेवा करते हैं, उनके कारण सिवनी जिला आज मिनी पंजाब कहा जाता है। और यदि 4 लेन की बात आ रही है, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के बात करना पड़ेगा। यदि सिवनी जिले के विकास के संबंध में बात करना है तो हमको ये बार बार ये सवाल आ रहा है कि बीजेपी की सरकार है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और तो आपने पूछा था कि भाजपा के 5 विकास कार्य मैं यही जवाब जानना चाह रहा हूँ। पिछले 15 साल में सिवनी जिले के 5 बड़े काम जो बीजेपी सरकार ने किए हैं वो गिनाइए। सबसे पहले तो जो पेंच परियोजना, आपको मैं पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं कि पेंच जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो अलग है और पेंच परियोजना यहाँ की जो है वो अलग है। अभी बीच में आपका प्रश्न गोल हो गया था कि पेंच नेशनल पार्क और पेंच परियोजना 2 से एक साथ मिक्स हो गया था। तो पेंच जो यहाँ का व्यपवर्तन परियोजना है, वाटर सोर्स योजना है, जो इस जिले की जीवनदायिनी योजना बनेगी भविष्य में,
उसको हमारे मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया था। इनिशियल स्टेज की मैं बात बता रहा हूँ, और वो बीच में जो काम रुका हुआ था, क्योंकि रुका हुआ के बीच में कारण बता रहा हूँ, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की उसमें अधिकतर भूमि जो अधिग्रहण में जा रही थी और उसका लाभ निश्चित तौर पर सिवनी जिले को मिल रहा था, क्योंकि अपर स्टेज में डैम बनता है, उसका लाभ डाउन स्टेज में मिल रहा। तो छिंदवाड़ा जिले की अधिकतम जमीन को उसमें डैम में डूब क्षेत्र में जाने के कारण राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको काम को इतने दिनों से रुकवाया गया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस योजना को पुनः प्रारंभ, इस गति को तेज चले, अब दूसरी उपलब्धि तो पैंच को हमने चालू करवाया। दूसरा, हम जब नीता पटेली यहाँ विधायक थी तब 1000 एकड़ जमीन बुरकल खापा में औद्योगिक सांसद थी, तब 1000 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराया गया। दूसरी योजना। तीसरा, जो हमारा एस्ट्रो टर्फ बना हुआ है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेश दिवाकर थे, वो एस्ट्रो टर्फ 15 साल में एस्ट्रो टर्फ की बात कर रहे हैं। 15 साल में एस्ट्रो टर्फ का आप उदाहरण दे रहे हैं। मैं भी जानता हूं, मैं भी एक प्लेयर हूं कि हाँ, 15 साल में आपने तीसरी बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब लेते हैं। हाँ, एक मेरे साथ सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करते हैं। सर, आप मैं जानता हूं आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत पहले के आए हुए हैं। हाँ, बताइए। पेंच के पानी के लिए कांग्रेस भाजपा कह रही है हमारा। मेरा दोनों से एक प्रश्न है कि कोई भी बांध जब बनता है तो कैचमेंट एरिया, कंटूर, इसके हिसाब से बनता है। एफटीएल लेवल जो होता है वो सिंचाई के लिए होता है। तो जो कंटूर मैप है उसमें कमांड एरिया कितना तय हुआ, और ये अतिरिक्त व्यवस्थाओं जो दी जा रही हैं ये शुद्ध राजनीतिकरण है। पानी की उपलब्धता है या नहीं है? पानी सिवनी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। सुना एक जमाने में जब हरवंश सिंह जी पीएचई मंत्री हुआ करते थे उस समय काफी धड़ल्ले से बोर हुए, और ठाकुर साहब का सम्मान करते हुए अब वो उस दौरान जो 400 फीट नीचे धमाके हुए, जी, उनका सम्मान करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग इस बात के साक्षी हैं। ठाकुर साहब के कार्यकाल में पीएचई विभाग ने, जब वो मंत्री थे, धरती को छलनी किया। 400 फीट गहरे गड्ढे में वाटर रिचार्ज करने के लिए 4 डायनामाइट बांध के और 400 फीट अंदर छोड़े। धमाके हुए, दरारें पड़ी, ऊपर का वाटर लेवल नीचे गया। तो मेरा निजी तौर पर मानना यह है कि जो वाटर लेवल मध्य प्रदेश में कम हुआ है वो राजनीतिक कारणों से हुआ है, प्राकृतिक कारणों से नहीं। चलिए, प्राकृतिक कारणों से वाटर लेवल प्रदेश का कम नहीं हुआ, ये ऐसा कहना है। और जब पीएचई मंत्री हरवंश सिंह हुआ करते थे उस दौरान काफी बोरवेल हुए, परमिशन दे दी गई थी, इस वजह से काफी नीचे जाके ब्लास्ट किए गए जिससे वाटर लेवल कम हुआ। फिलहाल एक वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। यूं तो सिवनी जिले के लिए कुछ खास उपलब्धियां नहीं हैं इन 61 सालों के दौरान, लेकिन फिर भी 2 बड़ी उपलब्धियां मानी जाती हैं। एक संजय सरोवर बांध जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और इन पूरी उपलब्धियों को लेकर एक सिवनी जिले पर एक खबर देखते हैं। सिवनी जिला दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ मौजूद पेंच नेशनल पार्क में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। हर साल यहाँ 30,000 से ज्यादा देसी और विदेशी सैलानी पहुँचते हैं। जिले के ऐतिहासिक स्थल छपारा में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर परियोजना है, जो यहाँ के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सिवनी महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक इलाका भी माना जाता है। गेहूं उत्पादन के मामले में इसे महाकौशल का मिनी पंजाब भी कहा जाता है। सिवनी से देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 गुजरता है। ये राजमार्ग इस इलाके की एक अहम पहचान है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, सिवनी। सर, हाँ, 61 सालों के दौरान सिवनी जिले के पास कुछ ही चुनिंदा उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी जो इस क्षेत्र की बड़ी परेशानियां हैं, हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं जाहिद कुरैशी, उनसे बात कर लेते हैं। लंबे अरसे से ये यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा अनुभव है इनके पास, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ के जो बड़े इशूज़ हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं जिनसे सिवनी के लोगों को रोज़ 2-4 होना पड़ता है? देखिए नवीन जी, यहाँ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है उच्च शिक्षा का मुद्दा है। यहाँ एजुकेशन में PG कॉलेज और सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, और आगे की पढ़ाई करने के लिए लोगों को
स्टूडेंट्स को शहर के बाहर जाना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोज़गार, जो इंडस्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई हैं, तो रोज़गार के लिए, रोज़गार की तलाश में लोग शहर से बाहर पलायन करते हैं, नागपुर, जबलपुर, भोपाल की तरफ रुख करते हैं रोज़गार के लिए। नवीन जी। हाँ, तो ये दो बड़ी मेजर इश्यूज हैं इस सिवनी जिले के। मैं सवाल यहाँ से ले लेता हूँ। कुछ मेरे साथ युवा भी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे। सर, रोजगार का बड़ा अभाव है इस क्षेत्र में, पलायन बड़ी समस्या है। क्यों 61 सालों के दौरान, 61 सालों के बाद भी यहाँ के लोगों को नागपुर जाना पड़ता है काम की तलाश में, जबलपुर जाना पड़ता है, भोपाल, इंदौर? हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज तक हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगना थी, हमारे यहाँ बहुत पहले के यहाँ पे राजाधिराज इंडस्ट्री लगी थी, संभवतः गार्गी शंकर मिश्रा जी के ज़माने में जब सांसद हुआ करते थे और पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो भी बाद में बंद हो गई। और पिछले लगभग 14 सालों से इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी ऐसे काम नहीं हुए, सिवाय, हाँ डिस्टिलरी वो तो खैर वो आबकारी नीतियों के कारण, सिवाय इस बात के कि लोगों को हम किस प्रकार बरगलाएं, किस प्रकार हम अति राष्ट्रवाद का झुंझुना पकड़ाएं और जनता से वोट लें। ये कहते हैं ये ईमानदार, बाकी सारे बेईमान। ये कहते हैं कि हम मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग सारे यही सही राष्ट्रवादी हैं, और बाकी के गैर जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं वो सारे देश से उद्योग धंधों और जिले में कारोबार बिजनेस नहीं होने का। आप बताइए, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। आपके जिले में एक पीजी कॉलेज है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल MBBS करना है, MD-MS करना है, तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ता है। क्यों आपको नहीं लगता कि आपके ज़िले में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो छिंदवाड़ा में है, जो जबलपुर में है, जो भोपाल में है? पीजी कॉलेज भी तो सर पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो दूर की बात है। वहीं प्रोफेसर टाइम पे नहीं आते, अंगूठा लगाए गायब हो जाते हैं, क्लासें लगती नहीं है, यानी इतना अराजकता का माहौल रहता है जिसकी कोई हद नहीं। यानी कॉलेज गेट पर भी लड़के बैठ रहे हैं, दिन भर बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट कम रहते हैं। और उसी के बाजू में शिशु मंदिर है सामने स्कूल, वहाँ पे एक नगर पालिका के द्वारा बोर कराया गया है। वहाँ की जो जनता है महामाया वार्ड की पानी के लिए इतनी त्रस्त हो रही है, पर उसको बोर का पानी सुबह 1-2 घंटे पानी के लिए उनको दिया जाता है, और स्कूल में पाइप बढ़ा के और अंदर उसमें स्कूल में सप्लाई पानी की दी जा रही है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो दिखता नहीं इनको कि जनता को कितनी पानी की समस्या जा रही है, क्या जा रही है, कभी नहीं देखते वो। चलिए, मेरे साथ और भी लोग, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई, क्या सिवनी के मुद्दे हैं, क्या परेशानी आप लोग फेस करते हैं? सर, परेशानियां तो इतनी ज़्यादा है। सबसे बड़ी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि दोनों नेशनल पार्टी जो हैं जिले के प्रति ईमानदार नहीं है अपने नेताओं को खुश करने के लिए, वरना हमारी 4 लाइन नहीं जाती। जब माननीय कमलनाथ जी थे तब 4 लाइन रुक सकती थी, सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तब ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करे? आज ये नेताओं को खुश करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते तो हमारी लोकसभा परिसीमन के तहत जो गई है तो लोकसभा हमारी बच सकती थी, लेकिन नहीं। तो शहर का जो विकास नहीं हो पाया, आज जो नौजवान जो बेरोजगार है उसके कारण दोनों नेशनल पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, जिले के प्रति, जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। और इसके अलावा मेरा एक सवाल ये था नगर पालिका अध्यक्ष जी से मेरा एक सवाल ये था कि सिवनी निर्दलीय विधायक जी ने जो भी राशि नगर पालिका को दी वो आज तक इस्तेमाल क्यों नहीं की गई और क्यों नहीं की गई, और उसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ के चंद लोग, चंद नेता नगर पालिका में काबिज हैं, ना वो किसी पद में है और ना वहाँ पार्षद हैं, लेकिन उनके हिसाब से नगर पालिका चल रही। तो विधायक जी के ऊपर ये लगाया जाता है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। तो मैं पूछता हूँ, विधायक जी ने जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उसका कारण बताएं नगर पालिका अध्यक्ष। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। हाँ, बताएं। सिवनी जिले में सबसे मुख्य समस्या यह है कि यहाँ पर योजनाएं आती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तारामंडल आज से लेके 8-10 साल पहले स्वीकृत किया गया, नगर पालिका में इक्विपमेंट पड़े सड़ गए होंगे, ट्रेनिंग भी लेके आ गए लोग। दूसरा, यहाँ पर मैंने देखा FM रेडियो के इक्विपमेंट आके बालाघाट जिले में भेज दिए गए, इसके ऊपर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। हमारे यहाँ कॉलेज में फिजिक्स जैसे जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनके PG आज तक नहीं खोली गई। क्या इस ओर हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य जो व्यवस्थाएं और भी शहरों में हैं वो यहाँ? आप बताइए। यहाँ बोल रहे हैं कमलनाथ जी ने 4 लाइन छीनी, अब तो कमलनाथ जी भी मंत्री नहीं है, अब आप लोग क्यों नहीं बनवाते? मामा जी ने बोले थे मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए, आज इतने साल हो गए मेडिकल कॉलेज नहीं बना, तो इसके लिए भी क्या कमलनाथ जी दोषी हैं? हर चीज़ के लिए कमलनाथ जी? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे मध्य प्रदेश के 13 साल के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार 15 साल होने जा रहे हैं, और अगर सिवनी में कुछ नहीं होता है तो यहाँ के लोग, यहाँ के तमाम जो दूसरी पार्टीज हैं, जो विरोधी पार्टी है कमलनाथ जी की, वो ये बोल देती हैं
कमलनाथ ने काम नहीं किया है, कमलनाथ ने काम रुकवाया है। मेरे साथ कुछ और लोगों, आप बताइए क्या इशू? जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं, वो ये बताएं कि सिवनी जिले की 4 विधानसभा सीट थी, उसमें निरंतर विधायकों की, बीजेपी विधायकों की कमी होती जा रही है। इस बार भी सिवनी विधानसभा बीजेपी के विधायकों से मुक्त हो जाती, वो तो बरघाट विधानसभा में आखिरी में एडजस्टमेंट करके उनको जिताया गया कमल मस्कोली जी को। ये तो पूरी कहानी खत्म थी। एक तरफ बीजेपी देश से कांग्रेस मुक्त करने की बात कह रही है और सिवनी में लोग बीजेपी मुक्त करने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ नगर पालिका अध्यक्ष, उनसे जवाब लेते हैं। पीछे एक सज्जन बैठे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि जो भी दिनेश जी ने जो फंड दिया आप लोगों को नगर पालिका के लिए, जितना भी फंड दिया, उसका क्या हुआ? देखिए, दिनेश जी के घर के सामने की रोड की खस्ता हाल सभी लोग जानते हैं। वहां से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। दिनेश जी ने मात्र 5 लाख रुपए दिए और हमने नगर पालिका से 1 करोड़ रुपए की राशि की वो रोड बना के इनको दी है। इतनी सुंदर और बढ़िया सपाट रोड, 7 मीटर चौड़ी रोड, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि मैं फंड दूंगा, तो फंड के नाम पर इन्होंने मुश्किल से शायद 5 लाख रुपए दिए हैं। उसका उपयोग, जबकि 25% इन्होंने फंड देने को बोला था, कम से कम 25 लाख रुपए इन्हें देना चाहिए था। 1 करोड़ रुपए की रोड हमने इन्हें बना के दी। इसके बाद में अगर ये सिर्फ विधायक रहते अपने घर के सामने की रोड बनवा पाए, इन्होंने कहा था कि मैं अपने जेब के पैसों से 4 लेन बनवा के दूंगा। तो जेब के पैसों से 4 लेन बनाने के नाम पे वोट लेने वाले दिनेश राय मुनमुन जी, 4 लेन जो अपने जेब के पैसों से बनाने वाले थे, उनकी रोड हमने बना के अपने पैसों से दी। बताइए विधायक जी, आप अपने घर की सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। देखिए, वो पार्षद है, राजस्व समिति सभापति, वो नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, उसको सुधार लें आप। पहली बात, वो व्यक्ति जो बात कह रहा है वो दल में नगर पालिका में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 2.5 करोड़ रुपए नगर पालिका में दिया। इनका कमीशन मान बंदरबाट। मैं इस बात को पूरे पुख्ता दावे से बोल सकता हूँ, जब मैं जैसे ही विधायक बना, मैंने सबसे पहले राजेश त्रिवेदी जी अध्यक्ष थे, उस समय पूरे दोनों दलों के पार्षदों को मैंने बुलाया। उस समय जब बुला के मैं उनको 55 लाख रुपए राशि देना था, तब हमारे खुराना जी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जो उस समय आपके पास हमारे 10 कांग्रेसी पार्षद रोक लिए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, नरेश दिवाकर, जो अभी लखनऊ सिवनी में है सिवनी में, यहाँ क्यों नहीं आना चाह रहा? यहाँ नहीं आना चाह रहा, वो बता सकते हैं, उनके वो सभापति। आप बता दीजिए, मैं उनसे पूछना, क्योंकि उनने करा क्या, उनने सिर्फ आवेदन देने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी 5 डॉक्टर है उसमें। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने उस समय बुलाया, एक भी पार्षद मेरे उस कार्यक्रम में नहीं आए। राशि देना चाहे इन लोगों में, और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद और कांग्रेस के पार्षद, ये लोग मिलके नगर पंचायत चला रहे हैं। दोनों बीजेपी और कांग्रेस मिलकर नगर पंचायत चला रही है। संजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, जनमंच के नेता हैं, और वहां पर पीछे कई सारे लोगों ने 4 लेन की बार बात आ रही है। कमलनाथ, चूंकि आपने 4 लेन के लिए काम किया है, तो आप असली कहानी, सच्ची कहानी आप बता सकते हैं। मैं एक बहुत जल्दी एक छोटा सा इतिहास बता दूं, 2 सेकंड में पहले। देखिए, 1956 में सिवनी जिला बना। सिवनी जिले ने हाथ को मजबूत किया, कमल को खिलाया और मटके और हांडी में जी भर के पानी भी भरा, ठीक है। लेकिन इस जिले से हुआ ये कि इस जिले में विकास के नाम पर आखिरी देन है भीमगढ़ का बांध और जिला अस्पताल। इसके बाद विकास नहीं हुआ। जो भी हुआ वो बहुत लेट आया। हमारे यहाँ छोटी रेल लाइन बड़ी रेल लाइन में बदली, तब पूरे देश में बदल रही तो सिवनी में बदली। पैच परियोजना निश्चित तौर पे 30 साल पहले स्टार्ट, 1938 में छोटी लाइन आ गई थी आपके यहाँ। हमारे यहाँ 1906 में ये काम शुरू हुआ था नैनपुर जंक्शन का, और 1906 से अभी 5 साल पहले हमारे यहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ 4 लेन के मामले में। 4 लेन के मामले में इस जिले ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस जिले के सारे राजनीतिक दल, सारी जनता और खासतौर से हमारे युवा साथी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हम सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 4 लेन की लड़ाई इस पूरे जिले की है, सभी राजनीतिक पार्टी की। और मैं विशेष तौर से युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4 लेन की लड़ाई हम जीत चुके हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी की कोमल जायसवाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? ये तो इश्यूज़ हैं, इतने सारे युवा हैं यहाँ पर। आप एक बड़ा इशू ये है कि एक बैनगंगा नदी है यहाँ पर। बताया, यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि उसका पानी यहाँ नहीं मिलता है, जबकि वो बालाघाट भेज दिया जाता है, बालाघाट को दिया जाता है। यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी ना। हम कैसे देंगे? देखिए, क्योंकि पानी की बात आई है, तो भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछा गया, तो 15 साल के पूरे उनके पॉलिटिकल करियर में और हर बार जीतने के बाद में एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड एक वो बता रहे हैं उनकी उपलब्धि। शहर में लोगों के पास में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। सुबह जब पानी आता है तो बहुत कम आता है और उसमें बहुत बदबू आती है। एलम
कितनी डलती है, ब्लीच कितना डलता है, कोई हिसाब नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। आरटीआई लगाओ तो जवाब नहीं देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए सवाल। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ है नहीं वहाँ के लोग, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है उनके जिन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत सारे वादे किए। उन्होंने तो बोला था कि हर मोहल्ले में डिस्पेंसरी बनाएंगे। हमारा जिला अस्पताल का हालत इतना खराब है, इतना गंदा पड़ा है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, केवल 60 डॉक्टर हैं वहां पर, और सारे डायरेक्ट लोगों को नागपुर रेफर किया जाता है। और अभी जैसा कि आपने कहा कि जिला अस्पताल एक उपलब्धि है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जिला है जहां पे अस्पताल नहीं है। चलिए फिलहाल एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। फिर स्वागत है आपका IBC 24 के नर्मदा चंबल जन कारवां में। इस वक्त हम लोग सिवनी में हैं, जन चौपाल यहाँ लगी हुई है। एक सवाल ले लेते हैं, संजय तिवारी जी हमारे साथ हैं जनमंच के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं नर्मदा नदी को लेकर। सर बताएं। देखिए, मैं नर्मदा नदी के बारे में कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ब्रांडिंग कर ली है, बढ़िया सब काम चल रहा है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं एक सवाल मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम भोपाल में भी होना है, कि नर्मदा के पानी से चुटका मंडला में परमाणु रिएक्टर आप बना रहे हो और नर्मदा नदी की पट्टी में 16 पावर प्लांट आप खोल रहे हो। ये पूरा पानी आप नर्मदा से ले रहे हो। अमरकंटक से लेकर घनसौर और नरसिंहपुर तक के आदिवासी इलाके तबाह हो रहे हैं। इसके बारे में मुख्यमंत्री अपना बयान जरूर दे। चलिए, इसमें जवाब देने वाले यहाँ कोई बैठे नहीं है। मैं एक बैस साहब हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताएं। सर, ये सिवनी में वाकई यहाँ पर जो है भाजपा और कांग्रेस जो है, ये दोनों का भाईचारा है और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। भीमगढ़ बांध जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एशिया का बांध है, अभी गेहूं की फसलें आई, हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, गांव-गांव हम गए। गेहूं की फसल में किसानों ने हमें बताया कि 2 पलेवा पानी हमको मिला, तीसरा पलेवा पानी नहीं मिला। जबकि तीसरा पानी यदि मिलता तो गेहूं की फसल पकती, नहीं तो नहीं पकती। वहाँ की गेहूं की फसल नहीं पकी। ऐसे 50 गाँव है जहाँ पर तीसरा पलेवा पानी नहीं मिला। हम जब उसकी पड़ताल करने गए तो पता चला कि यहाँ के जो प्रभावी मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, किसान कृषि मंत्री हैं, उन्होंने धान के समय ही पानी छोड़वा लिया था भीमगढ़ बांध का। इसके कारण उनको पानी नहीं मिला। दूसरा, वहां पर विधायक कांग्रेस के हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि तीसरे पानी का पैसा यदि लिया गया था तो तीसरा पानी मिलना चाहिए था। तो ये वो कहते रहे, जवाब दें ये। परंतु मेरे को जहां तक जानकारी है कि वो भीमगढ़ का जो बांध, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं, आपसे लूंगा जवाब। मेरे साथ कुछ चूंकि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आदिवासियों की काफी संख्या है। मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए हैं, बताएं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं सर शेर सिंह उइके, मैं एक समस्या आपको बताना चाह रहा हूं कि लगातार यहाँ कभी झाबुआ पावर प्लांट के नाम पे, कभी बफर जोन के नाम पे आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास ना करें। मैं निवेदन करूंगा आज की सरकार से कि ये प्रयास ना करें, उन्हें जल जमीन से विस्थापित ना करें। बहुत गरीबी स्थिति से वो अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं, अगर विस्थापित करेंगे तो उनको समय में ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो पाती। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ऐसा आदिवासी के साथ ना किया जाए। चलिए, कि आदिवासी की बात है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हमारा। बताइए भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं सर सिवनी का जितना भी नेतृत्व है, सबसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि महाविद्यालयीन शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए तो आपने बहुत बात की है, स्कूल शिक्षा के लिए कौन सी बात अभी तक आपने की है। सिवनी में स्कूल शिक्षा की स्थिति सारे मध्य प्रदेश में सबसे खराब है। और तो और इस साल 500 प्राइमरी स्कूल सिवनी के बंद होने वाले हैं, लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं। जब बंद हो जाएंगे उसके बाद फिर सब लोग लकीर पीटते रहेंगे। चलिए, एक शिक्षा के क्षेत्र सवाल था, बड़ा सवाल था कि जो स्कूल बंद होने वाले हैं उस पर जवाब देने वाला फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे। अभी जो बात हो रही थी बार बार, कमलनाथ जी ने ये कर दिया, कमलनाथ जी ने वो कर दिया, पॉलिटिकल बातें। आप मुद्दा बताइए। जो सिवनी शहर में जो अभी आप पाइपलाइन देख रहे होंगे डल रही भीमगढ़ से बबरिया, कमलनाथ जी ने आश्वासन दिए कि मैं सिवनी को 100 करोड़ रुपए एक मुश्त राशि दूंगा। उन्होंने 14 मई 2003 को सभा ली है महावीर लान में और घोषणा की, और 22 अगस्त को नगर पालिका के खाते में पैसा आ गया, जिसमें सिवनी जिले के आसपास की जो नगर पालिकाएं थी, जहां 10 से लेकर 16% बिलो तक रेट गए थे, वहां सिवनी नगर पालिका में 36% एवं अधिक पे दर स्वीकृत की गई। इसका विरोध सिवनी निविदा समिति ने किया, PIC के मेंबर, उसके बाद भी इसको मंजूरी दे दी गई। और आज वो उसके लिए मैं उपाध्यक्ष था और उसके लिए मैंने पूरी शिकायत किया, जहां मेरी बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभापतियों ने भी शिकायत की। उसके बाद भ्रष्टाचार का अंदाजा आप लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के सभापति ने शिकायत की है।
तो कमलनाथ जी ने अपनी जबान पे कायम रहे, 5 करोड़ उन्होंने लखनऊ नगर पालिका को 5 करोड़, बड़घाट को एक इतनी बड़ी राशि आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का बता दे कि किसी इतनी बड़ी योजना के लिए सिवनी को दियो। चलिए मेरे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं। मैडम, एक आपसे एक सवाल चाह रहा हूं कि सालाना औसतन सिवनी जिले में 7 से 8 लड़कियां या महिलाएं, उनके साथ बलात्कार होता है। आपको लगता है सिवनी जिला सुरक्षित है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं उस मामले में मैं नहीं मानती कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हम महिलाओं को या फिर बच्चियों को कोई सुरक्षा मिलती होगी। और दूसरी बात, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी कहना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ का बच्चा जब 12वीं पास करता है तो 12वीं पास करने के बाद उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिससे हमारा जिला वंचित है। मैं चाहूँगी कि इन सब मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। और पानी की जो बात है वो हकीकत है कि सुबह जब कई बार ऐसा होता है कि 4-4 दिन नल नहीं आते, टैंकर के लिए 10 बार फ़ोन करो तब जाके टैंकर पहुँचते हैं। तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वही वाली बात है कि हर तरफ राजनीति है। सामने सब बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चुनाव जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता। चलिए फिलहाल 15 साल से तीसरी नगर पालिका बीजेपी की है, समस्याएं मूलभूत वही बनी हुई हैं। तो मैं 15 साल सरकार भी वही, यहाँ भी शहर की सरकार में भी बीजेपी ही है। फिलहाल थोड़ा सा माहौल सियासी गर्मी आ चुकी। मैं आपसे जवाब लेना चाह रहा हूँ, बताएं। देखिए, जो लगातार बात की जा रही है 15 साल से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका ने इतनी सारी उपलब्धियां की हैं। जो शहर घूमने लायक नहीं था उसको आज पर्यटन के लिए इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया। वो दलसागर क्षेत्र जो हमारे इसके पहले अध्यक्ष थे माननीय राजेश त्रिवेदी, इतना बढ़िया बनाया। मॉडल रोड 13 करोड़ रुपए की लड़ झगड़ के बनाया। आज 62 करोड़ की जलावर्धन योजना चल रही है। हमारे विधायक जी लगातार हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोपते हैं। अरे आप अपनी भी तो जिम्मेदारी लीजिए। 62 करोड़ की हमारे द्वारा, और आप कह रहे हैं कि एक पार्षद को 5-5 लाख। अरे भाई साहब, 200 करोड़ की योजना नगर पालिका में चल रही है। आप 5-5 लाख की बात विधायकों पार्षदों से करके क्या बता रहे हैं? अरे आप अगर विकास करना चाहते हैं तो वास्तविकता में करें। ये बताइए आप कि करोड़ों रुपए की रोड आप बोल रहे हैं कि अपने मुंह से बना लेंगे और आप कुछ बना नहीं पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं पार्षदों को 5-5। अरे 200 करोड़ की योजनाएं आज भी चल रही हैं और भ्रष्टाचार का जबरन का आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, ये 62 करोड़ की जलावर्धन योजना चल रही है। 62 करोड़ की जो जल आवर्धन योजना शहर में चल रही है, निश्चित रूप से पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार किसी नेता ने किसी मंच से कोई भाषण देके आश्वासन देके गया और इतने कम समय में पूरी राशि इस शहर को भेजा। वो है कमलनाथ, पहला नेता जिसने सिवनी शहर में बोल के बहुत नेता बहुत बोल के गए, सिर्फ एक नेता देश आजाद होने के बाद से आज तक की बात कर रहा हूं, बता दे इतनी बड़ी राशि इतने कम टाइम में किसी नेता ने देके गया तो कमलनाथ है। और जितना भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है वो सबके सामने है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सिवनी वो जिला है, सिवनी वो जिला है। एक मिनट सुने, आप लोग सुने। 25 साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे और अभी मुनमुन भाई 3 साल से विधायक, कांग्रेस के विधायक यहाँ 28 साल से नहीं है शहर में सिवनी विधानसभा से। उसके बाद भी सुनिए आप, सिवनी में वो शहर है जहाँ आरटीओ कार्यालय सिवनी में था, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, मंडला में, नरसिंहपुर में, बैतूल में नहीं था। इन जिलों के लोग सिवनी में काम कराने आते थे। सिवनी वो जिला रहा है। भीमगढ़ बांध अस्पताल किन के टाइम में था आप पता कर लें, इससे आपको अंदाज आएगा विकास कौन करता है। ये वो जिला रहा। सर, कुल मिला के अभी तक ये समझ आया है कि कांग्रेस भाजपा को कोसती, भाजपा कांग्रेस को। दोनों पार्टी अब 3 साल से भाजपा की सरकार है, कमलनाथ जी भी विपक्ष में। ये दोनों पार्टी मिलकर वो रोड बना दें, जो लोग मर रहे हैं, हम इन दोनों का स्वागत आप ही के मन से। एक छोटा सा जवाब दिनेश राय जी से ले लेते हैं। दिनेश राय जी, 3 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है आप क्या उपलब्धियां हैं और आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं? छोटा सा। देखिए, हमारा सबसे मेन रहेगा मोटो कि हम यहाँ रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध कराएं, किसानों को भरपूर पानी मिले। जहाँ तक बात आई, अभी 2 मुद्दे आए थे नगर पालिका को लेकर। एक पार्षद जो बात कर रहे थे, इसके पूर्व उनके खुद भाई थे अध्यक्ष, जो कहते हैं 5-5 लाख। मैं 2.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ। मैंने जो दिया, जो सामने की रोड बनी, इन्हीं ने उस काम को रोका। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों जो कांग्रेस को आपस में मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर ना कांग्रेस है ना बीजेपी, पूरे एक साथ मिलकर। और अगर इनको उदाहरण देखना, अभी जो कह रहे थे कमल
कमलनाथ जी ने 5 करोड़ लखनऊ जोन में, कोई राशि नहीं मिली लखनऊ जोन में। जो भी राशि मध्य प्रदेश सरकार मिल रही, हुडको का पैसा दे रही है हमारे केंद्र शासन, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ की घोषणा करके आए। उसमें भी हुडको की राशि 80 लाख रुपए हमको वापस करना है। अभी आप देख रहे हैं एलएम ब्लीचिंग का मामला, अभी जो बात कर रहे थे, इनकी पहले जो थी चाय की दुकान और आलू भंडा बेचते थे, आज 1 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। आज जो बात कर रहे हैं नगर पालिका में जो बंदरवाट जो लुटाई कर रहे हैं, जो पूरे परिवार से जो कर रहे हैं। चलिए सिवनी में पॉलिटिकल फाइट फिलहाल देखने को मिल रही है, सियासी सरगर्मी यहाँ पे बढ़ चुकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे IBC 24 नर्मदा चंबल जनयात्रा के अगले पड़ाव पर।